हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। कैन का अगर यूज करना है तो कैन के यूज में सबसे पहले ये देखिए इस ऐसे वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। और अगर ये टू बी वर्ब है तो इस यहाँ पे कैन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कैन बी प्लस नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या ये कहें कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो फिलहाल हम इसको देखें, इसको हम टू बी वर्ब में अलग से पढ़ेंगे बाकी चीजों का। चलिए, तो शक्ति, योग्यता, क्षमता अगर दिखाना है तो कहाँ कहाँ इसका यूज करना है उसको हम देखें। तो पहला स्टेप होगा कि शक्ति, योग्यता या क्षमता दिखाना हो। ये शक्ति, योग्यता, क्षमता है, कुल मिला के एबिलिटी। तो ये एबिलिटी जो है फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है, मतलब शारीरिक क्षमता भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है, कलात्मक हो सकता है। जैसे कहा जाए कि मैं तैर सकता हूं, ठीक है, तैरना एक कला है, तो हम ये कह सकते हैं आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। या फिर मैं बोलूं कि वह तुम्हें हरा सकता है, यानी कि उसके अंदर तुम्हें हराने की क्षमता है, तो लिख सकते हैं ही कैन डिफीट यू। या कहा जाए कि वी, या फिर मैं बोलूं कि सी कैन प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल सकती है। या फिर तो ये सारी चीजें, ये कलात्मकता वाली बात हो जाएगी। ये क्या है, ये एक तरीके से ये भी क्षमता की बात है। कह रहा है सी कैन प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल सकती है। ही कैन डिफीट यू, वह तुम्हें हरा सकता है, यानी उसके अंदर तुम्हें हराने की क्षमता है, उसके अंदर तैरने की क्षमता है या योग्यता है, कला है। कहा जाए कि सी कैन प्ले फुटबॉल, उससे फुटबॉल खेलना आता है, यानी कि वो फुटबॉल खेल सकती है। मैं बोलूं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो ये क्या है, एक तरीके से ये क्षमता वाली बात हो गई, बौद्धिक क्षमता की बात हो गई। कहा जाए ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता है, तो ये क्या है, शारीरिक क्षमता वाली बात हो गई। फिर अगर मैं ये कहूं कि ही कैन ड्रॉ दिस पिक्चर, वह यह तस्वीर बना सकता है, तो ये क्या है, ये एक कला है, तो ये कलात्मकता वाली बात हो गई। तो ये क्या है, ये भी कला है, ये भी कलात्मकता वाली बात हो गई। ही कैन डिफीट यू, ये एक तरीके से ये क्षमता वाली बात हो गई। सी कैन प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल सकती है, उसे मतलब फुटबॉल खेलना आता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना आता है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह यह बॉक्स उठा सकता है। तो ये शारीरिक क्षमता की बात हो गई, ये बौद्धिक क्षमता की बात हो गई, ये कलात्मकता वाली बात हो गई, ये क्षमता की बात हो गई। आई कैन स्विम, ये भी कलात्मकता वाली बात हो गई। ही कैन ड्रॉ दिस पिक्चर, वह यह तस्वीर बना सकता है। तो क्षमता किसी भी तरह का हो सकता है। क्षमता ऐसी जो शरीर में क्षमता है, यानी कि शरीर की ताकत को दिखाता है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता है, ये शरीर की क्षमता को बताता है। कहा जाए कि ही कैन बीट, ही कैन बीट यू, वह तुम्हें पीट सकता है, मतलब उसके अंदर वो क्षमता है। तो ये क्या है, ये भी जो है एक तरीके से शारीरिक क्षमता को दर्शाएगा। तो कहीं ना कहीं तो ये जो है शक्ति, योग्यता और क्षमता की बात जो अगर हम करें तो ये शरीर की क्षमता को भी बताएगा, मतलब ये बताएगा कि आप इस व्यक्ति के या मेरे या तुम्हारे शरीर में इतनी क्षमता है, ताकत है, शारीरिक ताकत को दिखाएगा। या फिर आपके अंदर कोई कला है, ये बताएगा कि आपको ये आता है, ये काम कर सकते हैं।
या फिर आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाएगा, मतलब आपके अंदर ये ज्ञान है। अगर मैं बोलूं कि ही कैन टीच मैथ्स, वो मैथ्स पढ़ा सकता है, ठीक है, ये बौद्धिक क्षमता की बात हो गई, उसके प्रतिभा की बात बताई गई। तो इस तरह से कैन का यूज हम कहां करेंगे? अगर शरीर, किसी के शरीर की ताकत को बताना है वहां भी हो जाएगा। अगर किसी के अंदर कोई कला है ये बताना है तो ये भी हो सकता है। अगर कहा जाए कि शी कैन सिंग सॉन्ग्स, वह गीत गा सकती है, यानी कि उसको गीत गाना आता है। शी कैन टीच मैथ्स, ही कैन टीच मैथ्स, उसे मैथ पढ़ाना आता है। तो ये कहीं कला की बात करेगा, कोई कलात्मक क्षमता, या कहीं ज्ञान की बात करेगा कि ज्ञान होने की बात करेगा, तो फिर या फिर कहीं शरीर की क्षमता को दर्शाया, कहीं कला होने का भाव प्रकट किया। तो ये सारी चीजें अगर हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे कैन का यूज करेंगे और कैन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। दूसरी चीज कि अगर इसका नेगेटिव बनाना है, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी हो सकता है। वो कैसे होगा? जैसा कि अन्य वाक्यों में होता है कि नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वह हिंदी नहीं पढ़ सकता है, हिंदी नहीं पढ़ सकता है। तो हम यहां कैसे लिखेंगे? ही कैन नॉट। लेकिन कैन नॉट जो लिखते हैं ना, ये एक ही शब्द होता है, कैन नॉट अलग अलग नहीं होता है। जैसा कि हर जगह हम क्या देखते हैं, जैसे हमने लिखा डू नॉट, तो डू अलग है, नॉट अलग है, लेकिन कैन नॉट शब्द एक ही होगा, अलग अलग शब्द नहीं होगा। तो या तो हम इसको ऐसे कैन नॉट का यूज करें, ये लिखेंगे तो एकदम एक ही शब्द के रूप में इसको लिखेंगे, या फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज करें, कॉन्ट, या तो फिर हम इसका यूज करें, या तो ही कैन नॉट रीड हिंदी। तो ये नेगेटिव हो गया। अगर इसी को नेगेटिव बनाना चाहे, कैन ही स्पीक इंग्लिश, तो ये जो है हम इसका इंटरोगेटिव बना दिए, क्या वो इंग्लिश बोल सकता है, क्या वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है। तो अगर अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कांट ही स्पीक, और बाकी चीजों को हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये नेगेटिव हुआ और ये इंटरोगेटिव हो गया। तो ये कहाँ यूज किया हमने? शक्ति, योग्यता या क्षमता के लिए। अब हम आते हैं अनुमति लेना, देना, निवेदन करना, प्रस्ताव करना। ये देखिए अनुमति कहाँ की बात है? अनुमति अनौपचारिक, एक देखिएगा, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल, इनफॉर्मल और एक फॉर्मल। ये क्या है? औपचारिक, ये है अनौपचारिक, अनौपचारिक। ये क्या है? ये और ये क्या है? देखिए औपचारिक का मतलब ये, जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं, कोई आप कहीं क्लास में है, कहीं स्कूल में है, अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, या अपने किसी सीनियर से, अपने बॉस से अगर कोई निवेदन करते हैं तो उसके लिए आप इसका यूज जब करते हैं, तो वहां पे अगर कोई बातचीत आपकी होती है तो वहां पे जो होता है वो होता है औपचारिक। औपचारिक का मतलब किसी टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, किसी अधिकारी से, या मतलब इसी तरह के लोगों से अगर आप बात करते हैं, जैसे ऑफिस में अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल, टीचर, या अपने किसी सीनियर से, अपने अधिकारी से बात करते हैं, किसी भी अधिकारी से ऑफिस में जाकर के बात करते हैं, तो वो औपचारिक होता है। तो औपचारिक यूज में जब औपचारिक हो, जब किसी ऐसे व्यक्ति से लेना हो, प्रिंसिपल से, टीचर से, या फिर अधिकारी से कोई निवेदन करना हो, तो अनुमति लेना हो, निवेदन करना हो, तो ऐसे जगह हम कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। औपचारिक कहां नहीं करेंगे? जैसे टीचर, शिक्षक, प्रधानाचार्य,
प्रधानाचार्य या अधिकारी, इनसे अगर आपको कोई अनुमति लेना है तो यहां पे आप मे का यूज करेंगे, कैन का यूज नहीं करेंगे। तो फिर किससे करेंगे? जैसे कोई मित्र हो आपका, आपके घर पे कोई आपका मित्र हो, जैसे मान लीजिए माता पिता या घर का कोई रिलेटिव हो, उससे आपको बात करना है, तो वहां पे आप कैन का यूज अनुमति लेने देने के लिए आप कर सकते हैं। तो जैसे हमने कहा, अगर हम बोले कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, या कैन आई हैव योर पेन, कैन आई हैव योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई हैव योर पेन। तो किससे लेते हैं? जैसे कोई मित्र है तो उसे आपने कहा कैन आई टेक योर पेन, कैन आई हैव योर पेन, या फिर कहा जाए कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। तो ये किससे पूछेंगे? किससे पूछ रहे हैं? ये किसी अधिकारी से नहीं, किसी प्रिंसिपल या अध्यापक से नहीं, शिक्षक से नहीं, ये जैसे कोई आपका मित्र है, कोई रिलेटिव है जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हो, वहां पे आप ये अनुमति लेने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और जब अनुमति देते हैं तो आप बोल सकते हैं कि यस यस यू कैन कम इन, कम इन। किसी मित्र से, किसी दोस्त से अगर आप बात कर रहे हैं, किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं, तो वहां पे निवेदन करने के लिए या परमिशन लेने या देने के लिए अगर आप यूज करेंगे तो कैन का यूज करेंगे। लेकिन अपने टीचर से, प्रिंसिपल से, अधिकारी से अगर अनुमति लेना है, देना है, मतलब उनसे अगर रिक्वेस्ट करना है या अनुमति के लिए निवेदन करना है, तो वहां पे आप मे का यूज करेंगे, कैन का यूज नहीं करेंगे। तो कुल मिला के कैन का यूज अनुमति लेने के लिए या निवेदन करने के लिए वहां पे अगर आप यूज करेंगे, कहां पे? अगर आपके मित्र हैं, आपके रिलेटिव है, तो वहां अगर आप अनुमति लेने के लिए कोई कुछ बोल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो वहां पे आप कैन का यूज कर सकते हैं। लेकिन मे का यूज करेंगे वहां पे, जैसे अध्यापक से, अपने प्रधानाचार्य से, अपने किसी अधिकारी से, या ऑफिस में कहीं गए हैं, ऑफिशियल किसी पर्सन से अगर आप वहां पे जाते हैं, वहां पे किसी से अनुमति लेते हैं, तो वहां पे आप मे का यूज करेंगे, कैन का यूज नहीं करेंगे। तो ये रहा कैन का यूज। तो कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यस यू कैन कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। या हम ये बोल सकते हैं कि नो यू कांट कम इन, ऐसे हो सकता है। तो आपने यहां परमिशन लिया, यहां परमिशन दिया, यहां परमिशन को आपने क्या किया? इनकार कर दिया, देने से मना कर दिया। तो ये तीनों तरह की चीजें हो गई। अनुमति लेने के लिए, अनुमति देने के लिए, कुल मिला के अनुमति लेने के लिए ही क्या करते हैं? निवेदन करते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। तो अनुमति लेने देने के लिए, उसी तरह से प्रस्ताव की बात करें, जैसे मान लीजिए किसी से आपको कुछ लेना है, जैसे अगर कहा जाए, एक मिनट थोड़ा सा इस पर एक दो सेंटेंस और देखते हैं। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज। इस तरह से भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, कैन यू गिव मी सम मनी, प्लीज। प्लीज का यूज यहां कर सकते हैं आप, प्लीज का यूज यहां भी आप कर सकते हैं। तो कैन यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? तो ये सब क्या है? अपने रिलेटिव से, अपने मित्र से अगर कोई चीज निवेदन करना है, कुछ पूछना है, वहां पे आप ऐसा कर सकते हैं। अब आते हैं प्रस्ताव। प्रस्ताव का मतलब एक तो यह है कि आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं, कोई सहयोग चाहते हैं। अब यहां पे अगर आप किसी को सहयोग देने के लिए या कोई चीज देने के लिए आप पेशकश करते हैं, तो वो है ऑफर, प्रस्ताव। जैसे अगर कहा जाए कैन आई हेल्प यू,
कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो ये क्या कर रहा है, आपको लेना नहीं है, आपको मदद देना है, तो आप उससे प्रेशर कर रहे हैं। तो कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, कैन यू अब मैं ये, अगर मैं ये बोलूं कैन आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं, तो ये क्या है, एक ऑफर है, प्रस्ताव है। अगर ये बोले कि कैन आई कह रहा क्या, कैन आई गिव यू सम मनी, क्या मैं आपको कुछ पैसे दे सकता हूं, या क्या मैं आपको कुछ पैसे दे दूं। तो एक तरीके से क्या है, ये आप ऑफर कर रहे हैं कि मतलब अगले को अगर आवश्यकता हो तो वो आपसे सहयोग ले सकता है, पैसे ले सकता है। अगर उसकी इच्छा है तो आप उसके लिए चाय बना सकते हैं, अगर आप उसकी इच्छा है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये ऑफर की बात हो गई, प्रस्ताव की बात है कि आप जो है ऐसी इच्छा रखते हैं उसकी मदद करने की, तो यह प्रस्ताव वाली बात हो गई। तो वहां के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम संभावना, और पहले हम संभावना को बाद में देखेंगे, पहले सुझाव को देखते हैं। सुझाव क्या है, जैसे अगर कभी कभी हम किसी को सलाह भी दे देते हैं, जैसे अगर कहा जाए यू कैन गो, यू कैन गो बाय बस, आप बस से जा सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि अगर किसी को कहीं जाना है, अगर वो समझ नहीं पा रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको कैसे जाना चाहिए, तो आप उसको एक सुझाव दे सकते हैं, यू कैन गो बाय बस। या फिर कहा जाए यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन अब हमने कहा कि यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन थ्रू दिस मेथड, तो आप ये सवाल, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है, आप एक तरीके से अपना सुझाव आपने दे दिया। उसी तरह से और भी कोई चीज हो सकती है जो आप जो है एक तरीके से सुझाव दे सकते हैं, अपना विचार उसके सामने रख सकते हैं, अगर उसको चाहे तो वो उसको यूज कर सकता है। या फिर कहा जा सकता है, हम ये कह सकते हैं कि यू कैन अब जैसे हमने कहा कि यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर, जैसे किसी को अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप उसको ये कह सकते हैं कि यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो, आप एक डॉक्टर से दिखा सकते हो। तो अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपने अपनी राय रख दिया, वो चाहे तो उसको अपना सकता है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, सुझाव। तो ये सुझाव देने का भी बोध कराएगा, तो सुझाव के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं आदत या स्वभाव, इसका यूज किया है। अगला हमारा है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इस पर आते हैं, आदत या स्वभाव। कभी कभी हम आदत या स्वभाव को भी प्रकट करने के लिए कैन का यूज कर देते हैं। जैसे अगर कहा जाए ही कैन नॉट स्टील एनीथिंग, ही कैन नॉट स्टील एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं चुरा सकता, वह कुछ भी चुरा नहीं सकता। मतलब क्या है, एक तरीके से हम किसी के स्वभाव के बारे में बोल रहे हैं कि मतलब वो ऐसा नहीं कर सकता। या फिर कहा जाए कि राजेश कैन नॉट डिसीव एनीवन, राजेश किसी को धोखा नहीं दे सकता। यानी क्या है, ये राजेश के स्वभाव की बात बता रहा है, ये राजेश किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो ये एक तरीके से राजेश के स्वभाव की बात बताया गया, उसकी आदत की बात बताई गई।
कहा जाए उसी तरह से कह रहा है कि ही कैन नॉट बिलीव अ स्ट्रेंजर, वह किसी अजनबी पर विश्वास नहीं कर सकता। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये किसी व्यक्ति के स्वभाव या आदत के बारे में बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति का स्वभाव या आदत क्या है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसी के आदत या स्वभाव के बारे में भी बताने के लिए इसका यूज कर सकते हैं कहीं पे। और एक लास्ट है संभावना। संभावना के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं। संभावना के लिए हम मे का भी यूज करते हैं। अच्छा, ये आदत या ये शक्ति, योग्यता और क्षमता की बात जब होती है तो ये प्रेजेंट में तो हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन पास्ट में हम कुड का यूज करते हैं। खैर, इसको कुड को हम बाद में देख लेंगे। संभावना, ये क्लास ज्यादा लंबा चल जाएगा। संभावना के लिए प्रयोग कब करेंगे? संभावना के लिए भी प्रयोग देखिए, यहां जो है कम से कम, जिस संभावना बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग भी है, तो वहां पे उसका यूज नहीं करेंगे। अगर एवरेज, अगर कोई पॉसिबिलिटी हम कहीं दिखाते हैं तो वहां पे हम इसके लिए कैन का यूज कर सकते हैं। और अगर सैद्धांतिक संभावना अगर हम दिखाते हैं तो और ज्यादा बेहतर होगा। जैसे अगर कहा जाए हमने कहा कि एवरी मैन, अब यहां पे एवरी वन कर लीजिए, एवरी वन कैन गेट सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क। एवरी वन, हर व्यक्ति, कठिन परिश्रम से हर व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। ये एक तरीके से हम इस तरह की बात, जनरल बात करते हैं कि हर व्यक्ति कठिन परिश्रम करके सफलता अर्जित कर सकता है। एक सिद्धांत वाली बात हो गई। तो यहां पे इस तरह की संभावना व्यक्त किया जाए। या फिर अगर कहा जाए हमने कहा ही कैन रिटर्न होम टुडे, वह आज घर लौट सकता है। तो यहां भी इसका मतलब एक संभावना वाली बात हो गई, पॉसिबिलिटी की बात हुई, तो हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। उसी तरह हम संभावना को नकारने के लिए कांट का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए हमने कहा ही कांट गो टू स्कूल टुडे, वो आज स्कूल नहीं जा सकता। ये भी एक तरीके से संभावना की बात हो गई। तो संभावना के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। उसी तरह से अगर संभावना के बारे में प्रश्न करना है तो वो प्रश्न भी कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए अगर हम बोले कैन ही मीट यू टुडे, क्या वो आज तुमसे मिल सकता है, तो इस तरह का काम, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ टुमारो भी हो सकता है, यहां पे हम टुमारो भी लिख सकते हैं। कैन ही मीट यू टुडे या टुमारो, तो इस तरह का हम संभावना अगर व्यक्त करना है तो वहां पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। संभावना को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब संभावना बता रहे हैं कि इस चीज की संभावना है, संभावना को नकार रहे हैं, संभावना के बारे में हम अगर प्रश्न कर रहे हैं तो वहां पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो मुख्य इसका जो प्रयोग है, जहां जहां इसका यूज करते हैं उसको हमने देखा। शक्ति, योग्यता, क्षमता के लिए, अनुमति लेना देना, निवेदन करने के लिए, प्रस्ताव देने के लिए, संभावना के लिए, सुझाव के लिए, आदत या स्वभाव प्रकट करने के लिए इसका यूज हमने किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।